अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने रात 10:30 बजे पकड़ा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने महंत की संदिग्ध मौत को हत्या बताया। हरिद्वार से गिरफ्तारी के बाद बोले, साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी व संदीप तिवारी की भी नाम का जिक्र है। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें आश्रम से शिष्यों ने कथित आत्महत्या की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शव पंखे से लटका है और दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस के मुताबिक आश्रम से मिली सूचना के बाद जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तब तक शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर महंत के शव को पंखे से उतार लिया था। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे और इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। आनंद गिरी के कुछ पुराने फोटोज भी सामने आए हैं जिनमें वो विदेश में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगी गाड़ियों क्रूज की सवारी करते हुए भी दिखे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा कि महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। वर्ष 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले के भव्य आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अहम भूमिका रही थी। मेले के दौरान उन्होंने समय समय पर शासन का मार्गदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जनपदों के दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे, फिर यहां के रातोपुरा गांव में जनसभा करेंगे। हालांकि उनके प्रयागराज जाने की भी खबरें हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस महीने के आखिर में मेरठ का दौरा करेंगी। साथ ही अगले महीने की शुरुआत में वाराणसी के दौरे पर जाएंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ किसानों से भी संवाद करेंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। प्रतिज्ञा यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 7 अक्टूबर को अयोध्या से होगी और समापन गोरखपुर में 12 अक्टूबर को होगा। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन चरण सिंह का प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आते हैं प्रियंका राहुल। राखी सावंत ने यूपी विधानसभा
अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कम कपड़े वाले बयान पर कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल किए बगैर इन नेताओं की दाल गलती नहीं। राखी ने कहा कि भगवान के नाम से ज्यादा ये राखी का नाम जपते रहते हैं। उमा भारती के विवादित बोल सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में उमा ने कहा, चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी। उमा ने कहा, मुझे इस बात का रंज नहीं कि मेरी भाषा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा भाव अच्छा था। एमपी के कॉलेजों में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इस मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई है। जेडीयू ने कहा, इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से रिहा कड़ियों के साथ नामांकन कराने हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में ही हैं। स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की एक टीम के फ्लैग इन सेरेमनी में हिस्सा लिए। ये टीम हाल ही में माउंट ट्रू पर चढ़ने के एक अभियान में हिस्सा लेकर लौटी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि वो 5 करोड़ लाए कहां से थे। कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आज दिल्ली तलब किया। अभिषेक को सुबह 10:30 बजे पेश होने को कहा गया है। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद, कहा बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे, रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को चुनौती दी, कहा दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पर दलित सीएम देने का ऐलान करें। पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को एतबार नहीं। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस ने बनाए 2 डिप्टी सीएम, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिली डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़, कहा नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव में चेहरा होंगे। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 30,256 नए केस सामने आए। 295 संक्रमित लोगों की मौत, 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। भारत अगले महीने से कोविड-19 के टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत और अपनी प्रतिबद्धता के लिए टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि अब तक 81 करोड़ से अधिक खुराक देशवासियों को दी जा चुकी है। अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि 81 करोड़ का आंकड़ा देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। अभी तक देश में 14% के करीब ही लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग पाई है। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नाले के ऊपर कचरे में घंटों पड़ी रही कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के चलते महीनों तक बंद रहने के बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय आज से खुल जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ाई होगी।
अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना की वैक्सीन 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए सेफ, क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर खुलासा। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांदला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहां के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केस आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में डेंगू की महामारी के तौर पर फैलने के बाद फरहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। एक हफ्ते या अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का कहर अब भी जारी है। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की मौत भी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस अभी भी जारी है आने। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की एक हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत, परिवार वालों का बुरा हाल। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा, घरों की छत पर रहने को मजबूर लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर लोग। रतलाम में बारिश का कहर ना झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभराकर ढही। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एमपी की डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 24 तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा सेब की पेटियां बर्बाद। यूपी के आजमगढ़ में बारिश के बाद जलभराव से बढ़ी परेशानी। शमशान घाट पर पानी भरने से सड़क पर दाह संस्कार करने को मजबूरी। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राजकुंद्रा को राहत। राजकुंद्रा और उनके सहयोगी को मिली जमानत। मुंबई की सेशन कोर्ट में 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। 2 महीने पहले राजकुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थार्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज के शहर छोड़ने पर मनाही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।